जब किसी के ऊपर देवी देवता आया, किसी के ऊपर, और आप में से 4-5 आदमी उसे उठाकर किसी मंदिर में किसी झाड़ फूक वाले के पास आप लेकर जाते हो, जब लेकर जाते हो तो वहां पर कई घटना देखने को मिलता है। जिसके ऊपर देवी देवता आया है वो उछल कूद रहा है, तोड़ फोड़ भी कर रहा है, लेकिन जब झाड़ फूक किया जा रहा है तो ठीक होता है। लेकिन इन घटनाओं में कई घटना आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो झाड़ फूक कर रहा है, कभी कभी वो झाड़ फूक करते करते वो हिलने लग जाता है और वो यह कहता है कि उसका देवी या उसका देवता निकल के हमारे अंदर आ गया। यह भी कई घटना आपको देखने सुनने में मिलेगा। और एक प्रकार का और देखने सुनने को मिलेगा कि जो आदमी नहीं मान रहा होता है वह भी उसे उठाकर लेकर जाता है। ठीक है, तुम्हारी विश्वास नहीं है तो चलो तुम्हारा झाड़ फूक ही करा देते हैं। और जब झाड़ फूक कराने के लिए गए आप, तो झाड़ फूक करते करते आप हिलने लग गए, वो ठीक हो गया और अब आपके अंदर वो दौरा पड़ने लगा। अब आप कहते मैं हनुमान हूं, अब आप कहते हो कि मैं श्री राम हूं, अब आप कहते हो मैं काली हूं, अब आप कहने लग गए कि मैं दुर्गा हूं, आप कहने लगे मेरे ऊपर फलाना पीर आ गया, आप कहने लगे कि जीसस का कुछ मेरे ऊपर प्रभाव हो गया। अब आप हिलने लगे, ना वहां झाड़ फूक करने वाला हिल रहा है और जो हिल रहा था उसको लाया था ठीक करने के लिए, वो ठीक हो गया। जो नहीं मानता था वो हिलने लग गया। ये ऐसा होता ही क्यों है? ये क्यों ऐसा होता है कि कोई हिलने लग जाए? तो ऐसा क्यों होता है? जिसके ऊपर देवी देवता आया हुआ था, जब उसे लेकर गया किसी झाड़ फूक करने वाले के पास, तो वो तो ठीक हो गया, झाड़ फूक करने वाला हिलने लग गया। ऐसा क्यों होता है कि जिसको ऊपर देवी देवता आया वो ठीक हो गया, झाड़ फूक करने वाला को भी कुछ नहीं हो रहा, और जो नहीं मानता था, जो लेकर गया वो हिलने लगे। कई घर में आप यह भी देखो, पहले एक हिल रहा था, फिर दूसरा समझाने के लिए आया, वो हिलने लगा, तीसरा हिलने लग गया, पड़ोसी का हिलने लग गया और आजू बाजू हिलने लग गया। मतलब कई लोगों को एक साथ होने लगा। फिर जब एक साथ होने लगा, फिर आया, फिर झाड़ फूक किया, कोई पिंड बनाया, कोई स्थान बनाया, कोई नारियल लटकाया, कोई दीवा बाती चालू किया, और फिर अब सब धीरे धीरे सब ठीक हो गए। ऐसा होता ही क्यों है? जिस समय आप हिल रहे होते, उस समय आपके ब्रेन को एक टेस्ट किया जाए, क्योंकि जिस समय आप हिल रहे होते या आपका अनुभव हो गया कि हाँ, आप नहीं मानते थे, आपको अनुभव हो गया कि भाई शक्ति होती है। जो आपके मित्र था वो नहीं मानता तो उसको अनुभव हो गया कि हाँ, कि भाई शक्ति होती है। कई और तार्किक थे जिसको यह अनुभव हो गया कि नहीं, कोई शक्ति होती है, इस पृथ्वी को चलाने वाला कोई है, यह उसको अनुभव हो गया। लेकिन फिर भी ऐसे हजारों लोग होंगे जो नहीं मान रहे होंगे कि नहीं, यह गलत है, यह नहीं हो सकता है, कोई देवी देवता नहीं हो सकता है, हम क्योंकि उसने देखा नहीं। लेकिन जो नहीं मान रहा हो उसको भी यह अनुभव होगा, और जो मान रहा है उसको तो है ही, लेकिन जो नहीं मान रहा हो उसको भी अनुभव होगा। और जिसने संघर्ष करके अनुभव किया वह भी देवी देवता को अपने ऊपर यदि अनुभव करना चाहता है तो उसको भी होगा। जो भगवान को मानता हो और कभी देवी देवता उसके ऊपर नहीं आया, वह चाहे हमारे ऊपर देवी देवता आ जाए तो उसको भी अनुभव होगा इस बात का। अब सबको अनुभव एक साथ हो। यदि सोचे कि इस पृथ्वी पर 8 अरब आबादी है और 8 अरब के 8 अरब आबादी को यह अनुभव हो, सब देवी देवताओं को देख ले, देवी देवता उसके अंदर आ गया, उसके अंदर 10 आदमी का ताकत शक्ति आ गया, ये सब के सब यदि अनुभव करना चाहता है तो एक वैज्ञानिक फॉर्मूला है, सबको एक जगह एकत्रित कर दो, सबको एक जगह बुला लो, जो मानने वाला हो वह भी, जो ना मानने वाला हो वह भी, उस सबको एकत्रित करो। सबको एकत्रित करने के बाद जिसके ऊपर देवी आई है, या जिसके ऊपर देवता आया है, या जिसके ऊपर भूत आया है, या जिसके ऊपर प्रेत आया है, जिसको लगता है मेरे ऊपर कोई आया है, और जब आया है तो उसमें से कुछ वर्ग नहीं मान रहा है, कुछ वर्ग मान रहा है,
इन सब को एकत्रित कर दिया जाए। सब एक जगह जब एकत्रित हो जाए तो जिसके ऊपर जो आया है उसका ब्रेन टेस्ट कर लिया जाए, उसको ब्रेन को टेस्टिंग लैब में लेकर जाया जाए, उसके ब्रेन को टेस्टिंग लैब से कनेक्ट कर दिया जाए। और जब ब्रेन को टेस्टिंग लैब से कनेक्ट करोगे तो जब आपके ऊपर देवी या देवता आएगा तो ब्रेन का एक हिस्सा, एक भाग, मामूली सा भाग जो एक बटन जैसा होगा, एक पॉइंट जैसा होगा, एक बिंदु जैसा है, आपके ब्रेन में एक जगह वो बिंदु जैसा ज्यादा चमक मार रहा है, ज्यादा लपलप कर रहा है, ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा सक्रिय है। उस भाग को देखो। और जो नहीं मान रहे और जो मान रहे, जिसने देवी को अनुभव नहीं किया और मान रहे, और जो नहीं मान रहे, आप यहां लैब में जाके जहां पे टेस्ट किए हो और उसके ब्रेन के जिस हिस्से पर, जिस पॉइंट पर, उस ब्रेन के उस भाग में जहां पे सबसे ज्यादा सक्रियता दिखा रहा है, उस भाग को पॉइंटेड करो, उस भाग को नोट करो। और जो बैठे हैं, जो मानने वाले हैं और जो ना मानने वाले, उनको भी ब्रेन, उनके ब्रेन को भी उस लैब से कनेक्ट करो और उस भाग पर प्रेस करो, उस भाग को उसी रूप से एक्टिव करो जिस रूप से इसका ब्रेन एक्टिव है, जिस रूप से जिसके ऊपर देवी आया हुआ है या देवता कोई आया हुआ है, और ब्रेन के जो भाग एक्टिव है, सक्रियता है, उस भाग की तरह ही उस व्यक्ति के भाग को भी थोड़ा सक्रिय कर दो। जैसे वो पॉइंट वो सक्रिय होगा तो जो जो इसको अनुभव हो रहा है वही वैसे अनुभव होगा। यदि इसको भूत का है तो भूत का पॉइंट ब्रेन में अलग होगा, प्रेत का है प्रेत का पॉइंट अलग होगा, कोई छाया का देखने का है वो अलग पॉइंट होगा, देवी आने का, देवता आने का पॉइंट अलग होगा। जहां जहां जो जो जहां जहां का जो पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति का ना मानने वाले का भी ब्रेन को यदि लैब से कनेक्ट करके उस पॉइंट पर प्रेशर दिया जाए, उस पॉइंट को सक्रिय किया जाए, उस व्यक्ति को देवी, देवता, भगवान, शक्ति सब दिखने लग जाएगा। यानी अब उसको भी प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जाएगा।